बेचने के बाद, बनाने के बाद, उसको एक नया आयाम देने के बाद अब आशिकी करवा रहे हैं सर। ये क्या होगा, लिट्टी चोखा और आशिकी का क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेरे सारे भोजपुरी श्रोताओं को पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा का नमस्कार। लिट्टी चोखा के बाद आशिकी करना लाजमी था, क्योंकि लिट्टी चोखा में इतना स्वाद है कि आशिकी अपने आप हो ही जाती है। और जहाँ तक लिट्टी चोखा की बात करें तो पोस्टर रिलीज़ हो चुका है, फर्स्ट लुक आ चुका है, जल्दी आपके सामने ट्रेलर भी आएगा। और लगभग प्रोडक्शन हाउस और प्रोड्यूसर साहब हमारे प्रदीप के शर्मा जी ये 9 अप्रैल को लिट्टी चोखा को रिलीज़ का डेट सोच चुके हैं। देखा जाए तो गंगा किनारे हैं, ये संगम है प्रयागराज का, और यहाँ पर हम लोगों ने एक बहुत ही एक्शन सीक्वेंस शूट किया, जहाँ पर कुणाल जी और सुबोध सेठ जी के साथ में कुछ गुंडों की मुठभेड़ हो जाती है। ये एक सीक्वेंस था हमारे फिल्म आशिकी में, तो वही शूट करने के लिए हम लोग इस संगम पर आए हैं। और आज सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात है कि महाशिवरात्रि है, शिव जी का दिन है और हम लोग प्रयागराज में हैं। इससे उत्तम स्थल क्या हो सकता है हमारे आशिकी के लिए। सेट पे देख रहे हैं, कल भी हम लोगों ने देखा, आज भी देखा, जितने कलाकार हैं सबके गेटअप चेंज हैं, सब 80 और 90 के दशक के रूप में दिख रहे हैं, या नदी के किनारे रहने वाले रूप में दिख रहे हैं, पूरा गाँवटी लग रहे हैं। तो ये इमेजिन कैसे किया आपने किरदार को? देखिए, आशिकी एक रोमांटिक एक्शन लव स्टोरी है, और इस एक्शन लव स्टोरी में बहुत हद तक हम लोगों ने ज़ात पात और धर्म का मिश्रण किया है। तो प्रयागराज चुनना इसलिए लाजमी था कि मेरे डायलॉग्स और मेरे वेशभूषा से, केशभूषा से धर्म दिखे, और उसके साथ साथ मेरे बैकड्रॉप में भी प्रयागराज की पावन धरती का स्कल्पचर, स्ट्रक्चर वो दिखे, जिससे मैं धर्म को प्रतीत कर सकूं। लिट्टी चोखा में सामाजिक मुद्दे को मेन केंद्र में रखा गया था, कहानी का बिंदु था, तो इसमें भी क्या कुछ इसी तरह से केंद्र बिंदु है या कितना अलग कहानी होगी? बिल्कुल, सामाजिक मुद्दे मेरे हर फिल्म में होते ही है, इस फिल्म में भी है, और समाज के लिए मैं फिल्में बनाता हूँ, सिनेमा बनाता हूँ, जहाँ पे परिवार मिलजुल कर सिनेमा देख सके। भोजपुरी के बारे में जो गलत सलत लोग अफवाह उड़ाते हैं, कहते हैं, एक प्रयास है मेरा और बहुत सारे मेकर्स का कि अश्लीलता का ढाक भोजपुरी से हट जाए और साफ़ सुथरी फिल्में बने, और लोगों को मालूम पड़े कि हम लोग किस स्तर पर सुधार कर चुके हैं भोजपुरी में। सिर्फ टिप्पणियां ना करें, लोग सचमुच आके सिनेमा घरों में आए, सिनेमा देखे, उसके बाद कहें क्या सही और क्या गलत। कहा जाता है पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा, यानी कि आपके सिनेमा के साथ स्टाइल सिनेमा, आपके नाम के साथ लगा हुआ स्टाइल सिनेमा। ये पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा का राज क्या है? देखिए, पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा का राज कुछ भी नहीं है। मैं एकमात्र सीधा साधारण व्यक्ति हूँ, अपने तरीके को स्टाइल सिनेमा कहलाना पसंद करता हूँ, तो इसके लिए वो कहता हूँ। हर कोई अपने तरीके को स्टाइल बोल सकता है, तो केवल ये कोई मेरा ब्रांड नहीं है कि स्टाइल सिनेमा। हाँ, लेकिन 110% सो ये कोशिश में लगा रहता हूँ कि 100% एक रियलिस्टिक अप्रोच वाले सिनेमा लाऊं, जो मल्टीप्लेक्स को अपील करे, एक भोजपुरी की नई ऑडियंस बने। जो अभी तक सिंगल थिएटर्स की ऑडियंस जो भोजपुरी की थी, उससे निकलकर मल्टीप्लेक्स पर अगर हमारा सिनेमा लगेगा तो यकीनन हमारे दर्शक चेंज होंगे, और जब दर्शक चेंज होंगे तो सिनेमा चेंज होगा, और बदलाव और सुधार क्या हो चुका है, किस हद तक हो चुका है, ये लोगों को समझ में आएगा। आपका भी लुक काफ़ी चेंज लग रहा है, गॉगल और ये गमछा रखे हुए। हाँ बिल्कुल, गमछा मैंने धूप के लिए रखा है और गॉगल भी मैंने धूप के लिए रखा है। हाँ, अब ये तो मान लीजिए कि वैसे स्टाइल है नहीं, कुछ कर जाता हूँ, स्टाइल लग जाता है, तो क्या कहूँ। कहा जा रहा है कि जो है, जैसे कि सुर्खियों में है कि डायरेक्टर पराग पाटिल और प्रोड्यूसर प्रदीप के शर्मा की एक अनोखी जोड़ी बन चुकी है, और ये जैसे लिट्टी चोखा लेके आ रहे हैं, बास्की बना रहे हैं, इसके बाद भी एक और फिल्म है अंगूठा छाप सबका बाप, इस तरह से। तो आपकी मतलब कहते हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर की ट्यूनिंग बड़ा बेमिसाल है, जिसकी एक अलग चर्चा है, तो क्या आप सुन के किस तरह विचार में? देखिए, बाबा मोशन पिक्चर्स के बारे में अगर कहना चाहूँगा तो प्रदीप के शर्मा बहुत ही सुलझे हुए प्रोड्यूसर हैं। वो स्क्रिप्ट के बारीकियों में बिल्कुल फ्रॉम द डे वन स्क्रिप्ट के बारीकियों में डायरेक्टर और राइटर के साथ बैठते हैं,
और उसी पर अमल करके वैसा ही सिनेमा बनाते हुए देखते हैं। ज़रूरी नहीं कि एज एन डायरेक्टर एज एन राइटर हम लोगों ने जो कर दिया लिख दिया वो वही सारी चीज़ें सही हो। कभी कभी ऐसा भी दौर आता है कि जहाँ पर हम लोग शूट करते करते शायद से हम लोग कोई चीज़ मिस कर जाते हैं, तो वहाँ पर हमारे शर्मा जी हमको कहीं ना कहीं पोक करते हैं कि ये पराग जी हम लोग के स्क्रिप्ट के अनुसार ये था। तो एक प्रोड्यूसर का इस स्तर पर इन्वॉल्वमेंट रहना एक डायरेक्टर के लिए और हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बात है। सर आप बात करेंगे आशिकी में पहले चर्चा थी कि काजल राघवानी रहेगी, आपने आम्रपाली दुबे को आखिर क्यों लिया? देखिए लिट्टी चोखा के वक्त हम लोग काजल जी के साथ ये सिनेमा शूट कर रहे थे, लेकिन शायद से मुझे जहाँ तक पता चला कि काजल जी के डेट्स जो है वो खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी के साथ आपने संघर्ष बनाई लिट्टी चोखा, आखिरकार आपने आशिकी में आम्रपाली दुबे को क्यों लिया? और पहले चर्चा थी कि काजल राघवानी को आप लेने वाले थे। देखिए काजल राघवानी जी मेरी वन ऑफ द फेवरेट आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। काजल जी के साथ ही हम लोग ये करने वाले थे फिल्म आशिकी, लेकिन हम लोग के डेट्स कुछ आगे चले गए थे, यानी 15 से 20 दिन डेट्स हम लोग के आगे चले गए और इसी बीच में काजल जी का कमिटमेंट किसी दूसरे फिल्म के साथ था, तो यकीनन बहुत सारी चीज़ें उथापुथल हुई। उनका कमिटमेंट वो किसी प्रोड्यूसर को दिया हुआ कमिटमेंट, किसी एक्टर को प्रोडक्शन हाउस को दिया हुआ कमिटमेंट पीछे नहीं ले सकती थी, और हमें भी इसी टाइम स्पैन में सिनेमा शूट करना था। किसी कारणवश आम्रपाली जी की फिल्म जा रही थी माई, वो किसी कारणवश क्योंकि डायरेक्टर की शायद से जहाँ तक पता चला उनकी तबीयत ख़राब थी, तो वो डिले हो गई। तो उसके बाद हम लोग को वक्त मिल गया कि हम लोग आम्रपाली जी के साथ में ये काम कर सकें। सर एक सुपरस्टार एक यूट्यूब क्वीन, इन दोनों की जोड़ी को कंबाइन करना कितना डिफरेंट हो रहा है आपके लिए? कोई डिफरेंट नहीं है। एक सुपरस्टार और यूट्यूब क्वीन के जोड़ी को दोनों मंझे हुए कलाकार है। वैसे आप किसके बारे में बोल रहे हैं? एक सुपरस्टार तो खेसारी लाल यादव तो मैं समझ गया, काजल राघवानी जी के बारे में कह रहे हैं या आम्रपाली दुबे? अच्छा, तो आम्रपाली दुबे यूट्यूब क्वीन से ज़्यादा जहाँ तक मैं जानता हूँ वो एक अच्छी अभिनेत्री हैं, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, और केसारी जी भी उतना ही स्क्रिप्ट में इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। तो आम्रपाली जी और केसारी जी को कंबाइन करना बहुत मुश्किल नहीं है। बहुत ही अच्छे समझदार आर्टिस्ट है दोनों, और बहुत ही समझबूझ के साथ हम लोग ये सिनेमा बना रहे हैं। और जितना मैं काम कर रहा हूँ केसारी जी के साथ मैं काफ़ी काम कर चुका हूँ, आम्रपाली जी के साथ मेरा एक्सपीरियंस नया है, लेकिन माइंड ब्लोइंग कहीं पे भी ऐसी बात कभी हुई नहीं कि मुझे आउट ऑफ द वे जाकर कोई चीज़ बतानी पड़ी। वो स्क्रिप्ट में इस कदर से इन्वॉल्व्ड है अपने लुक के लिए, अपने कैरेक्टराइजेशन के लिए, अपने कैरेक्टर ग्राफ के लिए, इतना आम्रपाली जी का इन्वॉल्वमेंट है, तो बहुत अच्छा सिनेमा बन रहा है दोनों के सहयोग से। क्या है आशिकी के लिए जो जब बॉक्स ऑफिस पे आएगी तो मैसेज क्या है? देखिए जब टाइटल आशिकी है तो जाहिर सी बात है आशिकी तो होगी। वो आशिकी दो दिलों के बीच में हो सकती है, वो आशिकी अपने देश के प्रति हो सकती है, वो आशिकी अपने धर्म के प्रति हो सकती है, वो आशिकी कहीं ना कहीं मनगढ़ंत जो ये चीज़ें बनी हैं आज तक कि ये ऐसा करना है या वैसा नहीं करना है, उन सारी चीज़ों का मिश्रण है आशिकी। इस लोकेशन की बात की जाए कि गंगा का किनारा, संगम है, कुंभ मेले की छावनी है, ये सब की लोकेशन पे शूटिंग करने की वजह मैंने पहले से ही आपको कहा कि मेरे सिनेमा में आशिकी में धर्म का समावेश बहुत हद तक ज़्यादा है, तो इसी के लिए मुझे बैकड्रॉप से कहीं ना कहीं से धर्म प्रतीत करना था। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से 2 या 3 ही स्थल है, अयोध्या हुए या फिर मान लीजिए बनारस हुए या प्रयागराज हुआ, तो यहाँ पर 2-3 ऐसे जो जगह है जहाँ पर हम लोग इसको प्रतीत कर सकते हैं फ्रेमिंग द्वारा कि केवल पोशाक से और बोली से ना धर्म महसूस हो, लोगों को सिनेमा से और विजुअल से भी वो धर्म प्रतीत होना चाहिए, इसलिए ये स्थल चुना। इसमें खेसारी लाल जी, आम्रपाली जी के साथ साथ और कौन कौन कलाकार नजर आएंगे? इसमें है श्रुति राव, काव्या सिंह राजपूत, पप्पू यादव, सुबोध सेठ, प्रीति सिंह, कुणाल सिंह, बीना पांडे जी, संजीव मिश्रा, राकेश त्रिपाठी, यदुवेंद्र यादव,
प्रकाश जैस और बहुत सारे कलाकार हैं, विक्की बपुआ, ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं इसमें। कुछ किसी का नाम भूल गया होगा तो पता नहीं, लेकिन ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं इसमें। अगला धमाका क्या होगा बाबा मोशन के बैनर तले आप? आशिकी के बाद बाबा मोशन पिक्चर्स कर रहे हैं सबका बाप अंगूठा छाप। वही एक धमाका है जिसमें दिनेश जी और अक्षरा सिंह आ रही हैं सबका बाप अंगूठा छाप में। तो वो भी एक नया पेयरिंग ही है, वो पेयरिंग बहुत कम आ चुका है, तो बस उसी पर फोकस है आशिकी के बाद बाबा मोशन पिक्चर्स का। सर कहीं ऐसा नहीं है कि जो जोड़ियां हिट है उनको जो है अलग अलग जोड़ी में तब्दील करने वाले हैं कि भैया जो है खेसारी जी काजल की जोड़ी, निरहुआ जी आम्रपाली जी की जोड़ी, यहाँ जो है दोनों की जोड़ी आप बिगाड़ दिए? नहीं, मैंने बिगाड़ नहीं दिया, ये मेरे ख्याल से ऑडियंस का डिमांड है। सब लोगों ने सारी जोड़ियों के साथ बहुत फिल्में देखी हैं, तो ऑडियंस की भी कहीं ना कहीं मांग है कि ये जोड़ी थोड़ा अदल बदल के भी देखा जाए, शायद से कुछ और अच्छा प्रोडक्ट निकल कर आए, या कुछ जो भी है ऑडियंस को थोड़ा जो रेगुलर पेयरिंग है उस पेयरिंग से थोड़ा हटके पेयरिंग दिखे। ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म में? आशिकी के बारे में ऑडियंस को यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी साफ़ सुथरी फिल्म बना रहा हूँ, हमेशा की तरह एक पारिवारिक पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा। अब मैं धीरे धीरे इस नाम को कन्वर्ट करूँगा पराग पाटिल पारिवारिक सिनेमा में। तो पारिवारिक सिनेमा है ये पराग पाटिल का, और आप देखिए, अपने पूरे परिवार के साथ देखिए, और मनोरंजन आपको ज़रूर मिलेगा आशिकी में। और आइए, सिनेमा घर तक जाइए और भोजपुरी सिनेमा का स्तर ऊपर उठाइए। यकीन मानिए, मेरे साथ में सारे मेकर्स भोजपुरी सिनेमा में सुधार ला चुके हैं और वो सुधार दिख रहा है। आप सिनेमा घर तक जाइए और यूट्यूब पर फिल्में तभी देखिए जब यूट्यूब पे ये रिलीज़ हो, उसके पहले पायरेटेड फिल्में ना देखें। सिनेमा घर के लिए हम लोग फिल्में बनाते हैं, प्लीज़ सिनेमा घरों में जाइए और देखिए।